नमस्कार दोस्तों, टीएसपी जोधपुर के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे बेलन के बारे में, यानी प्रश्नावली 16.2 कक्षा 10वीं की राजस्थान बोर्ड की बेलन के बारे में। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का आयतन, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा बेलन के बारे में समझ लेते हैं। बेलन के कौन कौन से सूत्र होते हैं। इस प्रकार का बेलन होता है जिसके दोनों सिरे वृत्ताकार होते हैं, जिसके दोनों सिरे वृत्ताकार होते हैं। ये केंद्र है, यानी यहां से यहां तक इसकी होती है त्रिज्या। क्या होगी? त्रिज्या। और ये बेलन की लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई, बेलन की क्या हो गई? ऊंचाई। अब इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके चारों तरफ का बात लें तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो होता है 2πr/h। जब इसमें दोनों सर्कल को भी जोड़ देते हैं तो हो जाता है हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल। कितने वृत्त है? 2 वृत्त। एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr², 2 का होता है 2πr²। इन दोनों में से 2πr कॉमन, पीछे बच गया हमारा h+r। तो इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका हो गया 2πr/h+r। अब इसी की बात करें अपन आयतन की। आयतन हुआ πr²h। तो ये तीनों फॉर्मूलाइज हमारे इस एक्सरसाइज में काम आएंगे। क्या क्या पढ़ा हमने? एक बेलन पढ़ा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ा और आयतन पढ़ा। त्रिज्या और ऊंचाई का नॉलेज हमने ले लिया है। ये थोड़ा सा डायग्राम की तरफ देखें, फिर अपन साथ साथ आगे करते हैं। नोट करना चाहो तो करें। प्रश्नावली 16.2 का पहला प्रश्न, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए पढ़ें साथ में। प्रश्न आपका कहता है कि बेलन का व्यास दे रखा है और ऊंचाई दे रखी है। क्या दे रखा है? एक तो व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर और आपको दे रखी है ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। और आपको निकालना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत इजी। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, अभी हमने पढ़ा था 2πr/h+r। 2 × पाई का मान 22/7। यहां से हम त्रिज्या निकालें तो त्रिज्या क्या होती है साहब? व्यास की आधी, यानी 14/2 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या आपकी आ गई 7 सेंटीमीटर। 15 + 7, सारे मान हमने सूत्र में रख दिए। सारे मान हमारे पास थे, ऊंचाई थी, त्रिज्या थी। 7 से 7 कैंसिल। 22 को 2 से गुणा किया 44 × 15 और 7 कितने हो गए? 22। इन दोनों को गुणा किया तो आपके पास आया 968 वर्ग सेमी। तो 16.1 में अपने बात की थी, जब भी क्षेत्रफल निकालें तो उसकी इकाई पर क्या लगेगा? स्क्वायर लगेगा या घात 2 लगेगी, जो भी। अब हमें निकालना आयतन। आयतन का सूत्र भी हमने अभी अभी पढ़ा था πr²h। ये आपको याद होने चाहिए, नहीं है तो करें, 2-3 बार पढ़ें, बार बार लिखें, याद हो जाएगा। तो πr²h, पाई का मान 22/7, त्रिज्या 7 × 7, ऊंचाई आपकी आ गई 15। 7 से 7 कैंसिल। 22 × 7 × 15। 22 को 7 से गुणा किया 154 × 15। इन दोनों को गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 2310 घन सेंटीमीटर। जब भी आयतन निकालेंगे तो उसकी इकाई पे क्या लग जाएगा? घन सेंटीमीटर लग जाएगा। नोट कर लें, फिर अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 2 आपकी स्क्रीन पर आ गया है, आप देखें। एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर।
क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है ऊंचाई दे रखी है 7 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या यानी 3 सेंटीमीटर, जो बेलन का आधार है जहाँ व्रत होता है उसकी त्रिज्या हमें दे रखी है। हमें निकालना है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h। सारे मान हम रखते हैं, r और h के मान हमारे पास है, h का मान है r का मान 2 × 22/7, त्रिज्या हमारी 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमारी 7 सेंटीमीटर, 7 से 7 कैंसिल, 22 को 2 से गुणा किया 44 × 3, 44 को 3 से गुणा किया तो आया 132 सेमी स्क्वायर। इसके लिए फिर देख ले क्या निकाला हमने क्षेत्रफल, इसलिए क्या लगेगा वर्ग लगेगा, स्क्वायर लगेगा यूनिट के ऊपर, ध्यान दें इस बात के लिए। आगे हमें निकालना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, नाम आते ही सीधे दिमाग में आ जाना चाहिए फॉर्मूला क्या है 2πr/h + r। फिर देखिए 2 है, 2 का 2, पाई का मान 22/7, त्रिज्या हमारी 3 सेंटीमीटर और 7 + 3 सारी मान रखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। 22 को 2 से गुणा किया 44 × 3/7, 7 और 3 10, फिर 44 को 3 से गुणा किया 132 × 10 1320/7। जब अपन भाग देंगे, इसमें इसका भाग देंगे तो 188.57 सेमी स्क्वायर आएगा। क्या आएगा जब भाग देंगे तो 188.57 वर्ग सेमी आएगा। अब हमें निकालना है आयतन। आयतन क्या होता है आयतन πr²h। पाई का मान 22/7, जब तक आपको नहीं कहा जाए 3.14 सवाल में तब तक नहीं ले। 3 का स्क्वायर इंटू h, 7 से 7 कैंसिल, 22 × 3 का स्क्वायर 9, 22 को 9 से गुणा किया तो आपके पास आया 198 घन सेंटीमीटर, क्योंकि हमें क्या निकाला है आयतन। आयतन के लिए हमारे पास इकाई पर क्या आएगा क्यूब आएगा, नोट कर ले। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 आपका कहता है कि एक बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल, बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 154 सेमी स्क्वायर यानी वर्ग सेमी। ऊंचाई आपको दे रखी है कितनी 21 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी है 21 सेंटीमीटर। बेलन का एक सिरा में बेलन कुछ इस प्रकार का होता है, तो एक सिरा क्या हुआ वृत्त हुआ, क्या हुआ वृत्त, यानी हमें किसका क्षेत्रफल दे रखा है वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है। किसका दे रखा है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 154 वर्ग सेमी। एक सिरा वृत्त होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² बराबर 154, 22 × 7 × r² बराबर 154, r² बराबर 154 × 7/22, इससे ये कैंसिल 7 बार, तो r² बराबर आया 7 का स्क्वायर। तो त्रिज्या हमारी क्या आ गई 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या आ गई। ऊंचाई हमारे पास है। अब हमें क्या निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। क्या निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr
एच प्लस आर, 2 पाई आर एच प्लस आर। आर और एच का मान हमारे पास है, हम आर और एच का मान रख देते हैं 2 इंटू 22/7, त्रिज्या हमारी 7 सेंटीमीटर, 21 प्लस 7, इस 7 से ये 7 कैंसिल, 22 को 2 से गुणा किया 44 इंटू 21 प्लस 7 क्या हो गया 28। 28 को 44 से गुणा करने पर आएगा 924 सेमी स्क्वायर। अब हमें निकालना आयतन, क्या निकालना है आयतन। आयतन हमारा क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, आर और एच के मान अपने पास है 22/7, त्रिज्या कितनी है 7, 7 का स्क्वायर इंटू एच हमारा 21, इससे कैंसिल। 22 को 7 से गुणा किया 154 इंटू 21, इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 3234 सेमी क्यूब। जब 154 को 21 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 3234 घन सेंटीमीटर। नोट कर ले, फिर आगे की ओर। प्रश्न संख्या 4 है, दो लंबवर्ती बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है, यानी दोनों बेलनों की त्रिज्याएं, माना त्रिज्याएं R1 व R2। इसी प्रकार ऊंचाइयों का अनुपात भी हमें दे रखा है, और ऊंचाइयां H1 व H2। हमें कहा गया है इन दोनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। हमें दे रखा है R1/R2, H1/H2, R1 और R2 2/3, H1 और H2 5/4। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, दोनों बेलन का वक्र पृष्ठीय, बेलन का वक्र पृष्ठीय होता है 2 पाई आर एच। पहले बेलन की R1, दूसरे की H1, 2 पाई R2 H2। त्रिज्याओं दे रखी है, इसका मान हमें निकालना है। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, R1 H1 बटा R2 H2, इसका मान हमारे पास पड़ा है। तो R1/R2 क्या है 2/3, H1 और H2 क्या है 5/4। ये इससे कितनी बार 2 बार 5/6। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात आएगा 5 वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या आएगा 5/6। अब हम निकालते हैं आयतनों का अनुपात V1 V2। आयतन वॉल्यूम होता है V1 V2 पाई R1 स्क्वायर H1 अपॉन पाई R2 स्क्वायर H2। पाई से पाई कैंसिल, R1/R2 का स्क्वायर इंटू H1 अपॉन H2। R1/R2 का स्क्वायर क्या है 2/3 का स्क्वायर इंटू 5/4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5/4, 4 से 4 कैंसिल, तो 5/9, यानी आयतनों का अनुपात 5:9। दोनों लंबवर्तीय बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात एवं आयतनों का अनुपात हमारे पास आ गया।
प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में देखा एक ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 है। ठोस बेलन है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 462, ठीक है। और इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है जो संपूर्ण पृष्ठीय का 1/3, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमें निकालना है बेलन का आयतन। तो हमें निकालना बेलन का आयतन। तो बेलन के आयतन के लिए हमें क्या चाहिए कि त्रिज्या और ऊंचाई। सबसे पहले जो कंडीशन दे रखी है उसको देखते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr h + r बराबर 462। यहाँ से 2πr को अंदर गुणा कर दिया तो 2πrh + 2πr² बराबर 462, समीकरण 1। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, यानी 1/3। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrh बराबर 1/3। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान हमें दे रखा है, कितना है, 462। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान रख दिया 462। इसको सॉल्व किया 154, यानी 2πrh का मान हमारा आया 154, समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 में यदि मैं समीकरण 2 का मान रख दूं, समीकरण 1 में 2 का मान रखने, समीकरण 1 क्या है, 2πrh का मान कितना है, 154 प्लस 2πr² बराबर 462। 154 को पक्षांतरण किया, 2πr² 462 माइनस 154 यानी 2πr² बराबर, घटाया तो बचा आपके पास 308। 2πr² बराबर 308 यानी 2 × 22/7 × r² बराबर 308। r² बराबर, इन सबको उधर पक्षांतरण कर दें तो 308 × 7/2 × 22, इसको इससे कर दिया 14 बार और इससे बार 7 बार। तो r² बराबर 7 का स्क्वायर, यानी त्रिज्या हमारी आ गई 7 सेंटीमीटर। r का मान समीकरण 2 में रखने पर r का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, h का मान, यानी 2πrh बराबर 154, 2 × 22/7, त्रिज्या हमारी 7, h बराबर 154, 7 से 7 कैंसिल, h बराबर 154/2 × 22, इससे ये कैंसिल, तो ऊंचाई हमारे पास आ गई 7/2। अब हमें निकालना है आयतन। आयतन होता है πr² h। पाई r और h का मान हमारे पास पड़ा है, ये हमारे h का मान है और ये हमारे r का मान। 22/7 r² यानी 7 का स्क्वायर, h यानी 7/2, इस 7 से ये 7 कैंसिल, ये 11 बार, 11 × 7 का स्क्वायर होता है 49। इन दोनों को गुणा किया तो 539 घन सेंटीमीटर, तो हमारा आयतन आएगा 539 घन सेंटीमीटर।
क्वेश्चन नंबर 6, एक बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 660 वर्ग सेमी है और ऊंचाई दे रखी है, इसका आयतन निकालना है। हमें दे रखा है बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 660 वर्ग सेमी और दे रखी है ऊंचाई, 15 सेंटीमीटर। हमें आयतन निकालना है। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच बराबर 660। अब यहाँ से आर का मान निकाल लें। 2 पाई आर 2 इंटू 22/7, आर अपनी जगह, एच बराबर 15 बराबर 660। आर को ये रखें, बाकी सबको पक्षांतरण कर दें। आर इज इक्वल टू 660 इंटू 7/2 इंटू 22 इंटू 15, इसको इससे 30 बार और इसको इससे 2 बार, 2 से 2 कैंसिल। तो त्रिज्या हमारे पास कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई और ऊंचाई हमें दे रखी थी। अब हमें निकालना है आयतन। तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी आर का मान क्या है? 7 का स्क्वायर, एच का मान 15, इससे एक घात कैंसिल। 22 इंटू 7 इंटू 15, 22 को 7 से गुणा किया 154 इंटू 15। जब इन दोनों को गुणा किया तो हमारे पास आया 2310 घन सेमी। जब दोनों को गुणा किया तो 2310 घन सेमी आंसर। तो आयतन आ गया हमारा 2310 घन सेमी। प्रश्न संख्या 7 है कि एक बेलन का आयतन दे रखा 30 पाई घन सेमी तथा आधार का क्षेत्रफल दे रखा 6 पाई वर्ग सेमी। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें दे रखा है बेलन का आयतन, तीस पाई सेमी क्यूब और दे रखा आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल 6 पाई वर्ग सेमी। हमें ऊंचाई निकालनी है बेलन की। तो बेलन का आयतन हमने पढ़ा था 16.1 में, किसी आकृति का आयतन आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई होता है। आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई बराबर 30 पाई। आयतन क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल हमें कितना देखा है? 6 पाई। तो आधार के क्षेत्रफल की जगह 6 पाई इंटू एच बराबर 30 पाई। पाई से पाई कैंसिल, एच बराबर 30/6, यानी एच बराबर आया आपका 5 सेंटीमीटर। यानी इस बेलन की ऊंचाई आपकी रहेगी 5 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 8 है कि एक बेलन का आयतन एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखा है। बेलन का आयतन दे रखा है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है? आयतन दे रखा है 1650 और वक्र पृष्ठीय दे रखा है 660। 1650 घन सेमी और 660 वर्ग सेमी। 660 वर्ग सेमी। देखिए
बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, यानी 1650 समीकरण 1। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच बराबर 660 समीकरण 2। हमें त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दूं। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दूं। समीकरण 1 क्या मेरी? पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1650 और 2 पाई आर एच बटा 660। एच से एच कैंसिल, आर की एक घात से एक आर कैंसिल, पाई आर बट्टा 2, 0 से 0 कैंसिल, बराबर 165 बट्टा 66, यानी आर बराबर 165 इंटू 2 बट्टा 66। इन दोनों को गुणा किया 330 बट्टा 66, 11 के पाड़े से 30 बार, 6 बार, फिर भाग दे दिया कितनी बार? 5 बार। तो त्रिज्या हमारी कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। अब आर का मान समीकरण 2 में रखने पर आर का मान समीकरण 2, समीकरण 2 क्या है? 2 पाई आर एच बराबर 660, 2 इंटू 22 बट्टा 7, आर हमारी कितनी रह गई? 5 सेंटीमीटर, एच बराबर 660। 22 को 2 से गुणा किया 44, और 44 को 5 से गुणा किया 220 बट्टा 7 इंटू एच बराबर 660। एच बराबर आपका आया 660 इंटू 7 बट्टा 220, 0 से 0, ये 3 बार, यानी ऊंचाई हमारी आ गई 21 सेंटीमीटर। कितनी आ गई? 21 सेंटीमीटर। इस प्रकार त्रिज्या और ऊंचाई हमारे पास आ गई है। नोट करें, फिर आगे देखें। प्रश्न संख्या 9, एक बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई आपको दे रखी है। ऊंचाई है 7.5, त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस आर अपॉन वक्र पृष्ठीय होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, एच प्लस आर बट्टे में एच। एच का मान 7.5 प्लस 3.5 बट्टे में 7.5, इन दोनों को जोड़ दिया तो आया 11 बट्टा 7.5, पॉइंट हटाया 0। 11 इंटू 10 बट्टा 75, 5 की टेबल से 15 बार, 2 बार, 22 बट्टा 75, यानी दोनों का अनुपात आया 22 अनुपात 15। 22 अनुपात 15। प्रश्न संख्या 11 है, एक बेलनाकार बर्तन में प्रश्न संख्या 10,
20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास वाला एक कुआं है, जिसकी गहराई दे रखी है 20 मीटर और व्यास दे रखा है 7 मीटर, यानी त्रिज्या हो गई इसकी 7/2। इससे मिट्टी निकालकर 22 मीटर इंटू 14 मीटर माप का एक चबूतरा बनाना है। ये तो हमारे पास कुआं हो गया। अब हमें बनाना है चबूतरा। चबूतरे की लंबाई दे रखी है 22 इंटू 14 मीटर, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई आपको दे रखी है। इस कुएं से मिट्टी खोदकर चबूतरे में डाली है, इन दोनों का आयतन क्या होगा? बराबर होगा। ये कुएं की जो गहराई है वो हमारी क्या रहेगी? ऊंचाई रहेगी। तो यहाँ लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, तो माना चबूतरे की ऊंचाई h, चबूतरे की ऊंचाई क्या है? h है। हमें चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। एक शेप से दूसरे शेप बनाया, दोनों का आयतन क्या होगा? बराबर, यानी बेलन का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन। बेलन का आयतन πr²h। चबूतरा हमारा हुआ घनाभ के आकार का, तो घनाभ का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कैपिटल H। यहाँ पे 22/7, R का मान 7/2 इंटू 7/2, R का मान आया अपना 7/2 मीटर। ऊंचाई हमारी 20 मीटर, लंबाई इंटू चौड़ाई 22 इंटू 14, 22 इंटू 14 और ये कैपिटल H। यहाँ से इस 7 से ये 7 कैंसिल, ये 10 11 बार कैंसिल। पीछे जो बचा 11 इंटू 7 इंटू 20/2, ये गुणे में है, वो आगे भाग में 22 इंटू 14 बराबर H। ये 2 बार, ये 10 बार। 7 को इससे काट दिया 2 बार, ये इससे काट दिया 5 बार। पीछे बच गया अपना 5/2, यानी इस चबूतरे की ऊंचाई हमारी आई 5/2 मीटर। चबूतरे की ऊंचाई कितनी आई? 5/2 मीटर। प्रश्न संख्या 11। एक बेलनाकार बर्तन में 30,800 घन सेमी पानी भरा जा सकता है, यानी बेलनाकार बर्तन में पानी की मात्रा 30,800 घन सेमी। यदि बर्तन की भीतरी त्रिज्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर, R बराबर 14 सेंटीमीटर, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यदि इसमें पानी है तो होगा आयतन किसका? बेलन का आयतन होता है πr²h बराबर 30,800, यानी सबसे पहले हमें h निकालनी पड़ेगी, उसके बाद हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। पाई इजिकल टू 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू h बराबर 30,800। ये इससे 2 बार 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू h बराबर 30,800। h बराबर 30,800 बट्टे में 22 इंटू 2 इंटू 14।
ये इससे घटेगा 1400 बार, ये इससे 100 बार, तो h बराबर आपका आ गया 100/2 यानी 50 मीटर, 50 सेंटीमीटर h आ गया। अब हम निकालते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh, 2 × 22/7, त्रिज्या हमारी दे रखी थी 14, त्रिज्या दे दी 14, ऊंचाई हमारी 50, अभी हमने निकाली 50, ये इससे कैंसिल 2 बार, 22 को 2 से गुणा किया 44 × 2, 2 को 50 से गुणा किया 100, और इन दोनों को गुणा कर दिया 4400 वर्ग सेमी, इसका वक्र पृष्ठीय या भीतरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। प्रश्न संख्या 12 कहता है खोखला बेलन की मोटाई दे रखी है 2 सेंटीमीटर, खोखला बेलन है उसकी मोटाई दे रखी है 2 सेंटीमीटर और दे रखा है उसका भीतरी व्यास, भीतरी व्यास 14 सेंटीमीटर, तो भीतरी त्रिज्या हुई आपकी 7 सेंटीमीटर। इस बेलन की ऊंचाई 26 सेंटीमीटर, तो बेलन के दोनों सिरे खुले हैं, तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मीन्स ये हमारी R1 रह गई, हमें निकालनी बाहरी क्षेत्रफल यानी R2 = R1 + 2, R1 कितना है 7 + 2 यानी R2 = 9। देखिए खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टू पाई R1 + R2 H + R1 - R2, R2 - R1, टू पाई R1 + R2 H + R2 - R1, 2 × 22/7, R1 7 सेंटीमीटर + 9, H 26 + 9 - 7, यहाँ से 22 को 2 से गुणा किया 44/7 × 7 और 9 16, ये हुए 28, ये इससे 4 बार, पीछे बचा 44 × 16 को 4 से गुणा किया 64, तो 64 2816 वर्ग सेमी, तो क्षेत्रफल इसका 2816 वर्ग सेमी। प्रश्न संख्या 13, एक खोखला बेलन के दोनों सिरे खुले हुए हैं, उसकी ऊंचाई 20 सेमी दे रखी है
अंत और बाह्य व्यास दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है 20, अंत व्यास और बाह्य व्यास दे रखा है अंत व्यास 26 सेंटीमीटर, बाह्य व्यास 30 सेंटीमीटर। तो अंत त्रिज्या हो जाएगी आपकी 13 सेंटीमीटर यानी R1 और बाह्य व्यास यानी बाह्य त्रिज्या R2 हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। हमें निकालना इस खोखले बेलन का आयतन। पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर इंटू H, 22/7, 15 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर, H का मान 20, 22/7 इंटू 15 का स्क्वायर 225 माइनस 169 इंटू 20, 22/7 इसमें से ही घटाया 56 इंटू 20। ये इससे कैंसिल 8 बार, 22 इंटू 8 इंटू 20, इन दोनों 22 इंटू 8 176 इंटू 20, 176 इंटू 20 3520 घन सेंट। इसका आयतन 3520 घन सेंट।